खेती किया। इसमें लिखा हुआ है गौमूत्र। गौमूत्र फैक्ट्री में नहीं बनता, किसान के घर में जो पशु होता है ना वहीं से मिलता है ना। तो गौमूत्र से ही इसको तैयार किया गया। पहले के किसान साथी जो होते थे वो गोबर की खाद से खेती किया करते थे और कंपोस्ट खाद, यानी कोई भी तालाब सूख जाता था तो उसमें जो लद्दी बचता था ना उसको खेत में डालकर खेती किया करते थे, और उसमें जो अनाज निकलता था उसमें जो पैदावारी होती थी वो शुद्ध होता था। और पहले के जो बुजुर्ग थे ना वो बुढ़ापे में भी उसको बारिश में ले जाओ उसको कुछ नहीं होता था, गर्मी भी सहते थे, है ना। और आज का टाइम देखो कि एक बार बारिश हुआ तो बिगैर छाता की कोई निकलता नहीं है। गर्मी में भी पंखा या एसी उसको बिल्कुल जरूरी है। तो सहन शक्ति हमारी कम हो रही है, उसकी मेन जो कारण है वो है रासायनिक पद्धति। ये कृषि अनुसंधान वालों ने खोज निकाला कि जैविक खेती ही बेहतर खेती है, और रासायनिक जो खेती है उसमें जमीन को दूषित तो कर रहा है, पानी को भी दूषित कर रहा है, हवा को भी दूषित कर रहा है। जब हम उसका छिड़काव करते हैं कीटनाशक या 505 नाम से हम जानते हैं, उसमें होता है क्लोरोफास होता है, साइपरमेथ्रिन होता है, डेल्टामेथ्रिन होता है, या हम लोग हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं, तो उसकी जो गंध है ना वो खेत में डला होता है लेकिन उसकी गंध जो है वो बाहर तक जाता है। तो जरा सोच कर देखो, जो वहां काम करने जाएगा तो झुक कर काम करेगा, और झुक कर काम करेगा तो उसके अंदर भी तो जाएगा ना। तो उसके अंदर जाएगा तो उसके शरीर को भी डैमेज करेगा। एक जो दवा आता है भूरा मोह का, वो एक ऐसा दवा है उसको छिड़काव कर दो पूरा पौधा से लेकर जड़ी तक वो सींच जाता है। यानी उसका फल में भी उसका सींच जाता है उसका दवा। उसमें अगर कीड़ा होगा ना भूरा मोह का, वो पूरा झड़ जाएगा, 5 मिनट लगेगा झड़ने में, और जो बच जाएगा वो पैरालिसिस हो जाएगा, यानी वो खाने के लायक नहीं होगा। और उस चीज को हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी वो डैमेज पहुंचाएगा। बिल्कुल। कई जगह कोशिकाओं को भी डैमेज करेगा, कई लोगों को पैरालिसिस होते हैं। पहले बोलते थे शहर के लोगों को भी होता था, अब तो गांव के लोगों को भी हो रहा है। और तो अब स्थिति ऐसा है कि गांव के लोग जो है दबा कर रखते हैं बीमारी को, अगर पूछा जाए तब जाकर बताता है मुझे ये बीमारी है, और तब बताता है जब 1-2 साल पुराना हो जाता है ना, मतलब ज्यादा सहन शक्ति नहीं होता तब बताता है। तो ऐसे स्थिति आ गया है वो सब रासायनिक खाद की वजह से। तो हमें उसको छोड़ना है तो धीरे धीरे अगर हम छोड़ें तो उसके लिए कुछ न कुछ तो चाहिए मदद के लिए। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर हम इसको डालें, मैं लगातार 3 साल से डाल रहा हूँ। आज खेत में देखा जाए तो 15 से 20 बोरी लगता था, आज 5 बोरी में भी काम हो रहा है और उतना ही उत्पादन हो रहा है जितना पहले होता था। घट गया ना, 10 बोरी घट गया, तो आने वाला समय में धीरे धीरे और घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल घटेगा। खेत उपजाऊ होगा, उर्वरक शक्ति बढ़ेगा, तो डालने का कोई फायदा है क्या उसको। जैविक और रासायनिक में अंतर बताता हूँ सर, फिर मैं आज की कार्यक्रम को समापन करूंगा। देखिए ये है जैविक और ये रासायनिक का देखते हैं। तो रासायनिक में आता है नाइट्रोजन, यूरिया, जिसमें कितना होता है 40%, बाकी 60% उसमें क्या है उसमें लिखा नहीं होता। ये जो पदार्थ है 60% का जो पदार्थ है वो एक ऐसा पदार्थ है कि जिसमें कि सीमेंट नहीं आता है। सीमेंट ऐसा धातु है उसको तालाब में डाल दो 20 साल बाद भी निकालोगे ना पत्थर जैसे जमकर निकलेगा। यस। किसान साथी 1-2 चीज अनुभव करते हैं, जमीन जो है जमीन कठोर हो रहा है, इस चीज को हर किसान अनुभव किया है। जिस किसान को पूछे तो बताता है नहीं पहले के बदले अभी के जमीन कठोर हो रहा है। पहले 25 HP का ट्रैक्टर में भी जुताई करते थे 1 घंटा नहीं लगता था, आज 47-50 HP का भी ट्रैक्टर है 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 10 मिनट लगा रहा है, यानी पहले के मुकाबले अभी जमीन कठोर हो रही है। तो हमने उसको ही पूछा कि पहले आप कितने खाद डालते थे, उन्होंने बताया, कई किसान ने बताया कि 1 बोरी यूरिया को, जो यूरिया है 1 बोरी यूरिया को हम 4 एकड़ में छींटते थे एक बार, सुनने को मिला 4 बार, और वही उत्पादन हो रहा है जितना कि अभी हो रहा है। और अभी कितना डाल रहे हो तो वो बताते हैं कि अभी
4 बोरी खाद जो है 1 एकड़ में जा रहा है, यानी यहाँ खर्चा भी बढ़ रहा है ना, और जमीन भी नुकसान हो रहा है। और उसी तरह अगर जैविक में देखा जाए, अगर जैविक में देखें, और इसमें एक और चीज अंतर है सर, कि इसको हम डालते हैं तो 1 से 20 दिन में इसका असर खत्म हो जाता है। आज खाद डालें 20 दिन में आपको और डालना पड़ेगा। जैविक में अगर देखे जाए, जैविक खाद में देखा जाए, अगर पुराना खाद देखा जाए, गोबर खाद, गोबर की खाद को अगर देखा जाए, उसको एक बार डालोगे तो 2 साल जाएगा, यस, है ना। एक बार डालोगे 2 फसल में काम आएगा, लेकिन ये जो खाद है वो 2 साल काम आने वाला नहीं है। ये अंतर मिला। अगर हम इस खाद की बात करें तो इसको भी अगर हम एक बार डालें, अगर फसल के करते तक भी नहीं डालेंगे ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले बार यूज कर रहे हैं या पहला दूसरा यूज कर रहे हैं तो आप इसको 1 से 2 बार बिल्कुल यूज कीजिए, ताकि आपकी उत्पादन कम ना हो। इसको हम 20 दिन में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो खाद है एक बेहतरीन खाद है, इसका भी उपयोग हम एक ही बार करें ग्रोथ का। अगर डबल उपयोग करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा धान। मैंने इसका उपयोग किया हूँ कि धान कैसा भी बैठा हो, खाद डालने के बाद भी कलर नहीं चढ़ रहा होगा ना, इसको डाल दो, इसमें क्या गुण है ये मुझे पता नहीं, लेकिन 10 दिन में इसका ग्रोथ चालू हो जाता है। ये भुट्टा के लिए बनाया झोंदरा। ये तो सबके लिए मैं फसल में 3 बार उपयोग कर चुका हूँ सर। इसको एक बार डालोगे ना तो 10 दिन में उसका पूरा रूप रंग बदल जाता है, फसल का पूरा रूप रंग बदल जाता है। कोई भी फसल में डालो, धान में डालो, सब्जी में डालो, ग्रोथ कंसा भी बहुत जबरदस्त आता है। ऐसा नहीं कि इसको सीधा बढ़ा दे, ऐसे नहीं, पूरा धान ऐसे छिड़ा जाएगा। कोई पूछेगा तो डीपी ज्यादा डाल दे इसका कहीं, इतना पावरफुल है, भले छोटे प्रोडक्ट है। तो ये अंतर है कि अगर आप जैविक खाद डालते हैं तो आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पहले खरीदता था इस खाद को उतना ही आज खर्चा है, मतलब मेरा खर्चा बढ़ नहीं रहा है। उल्टा इसमें फायदा क्या हो रहा है कि मेरा जो जमीन है कठोर था वो आज नरम हो चुका है। आज भी मेरे पास बैल से भी मैं खेती करता हूँ, और ज़्यादा होता है तो ट्रैक्टर से जुताई करता हूँ। लेकिन इस वर्ष मैंने ट्रैक्टर वाला को पूछा कि कितना जुताई हुआ, तो उन्होंने बताया कि 5 एकड़ में 3 घंटा, और वो भी 3 घंटा नहीं लगता। उसमें क्या है, ज़्यादा गड़ब नहीं, से पानी नहीं गिर रहा था सर, उसमें पूरा पत्थर डाल के ना पत्थर डाले जैसे नांगर में, और डबल रिंगाव का वजह से, नहीं तो यह है 2 घंटा 25 मिनट के आसपास जलती से ऐसे बढ़ोगी से। तो उसमें है हल्का आ गया है। वही ट्रैक्टर है, अलग जगह लेको तो घंटा ज्यादा बनेगा, वही ट्रैक्टर है मेरे खेत में डालो तो कम लग रहा है। और दूसरा चीज, अगर मेरे पास बैल है, कई लोग बोलते हैं आपका बैल बड़ा है इसलिए ज्यादा रहता है, उसी बैल को किसी और के खेत में ले जा। तो वो क्या बोलते हैं कि तोरे से बने रहेगा थोड़ी। तो वो मोरे से नहीं हुआ, मिट्टी की वजह से, मिट्टी हल्का हो गया। तो पहले बार भी निकाले तो ऐसे लगी कि दूसरा चौथा दिन पे बिलम रही थे, वैसे लगी। तो ये अंतर आ गए। तो ये सब जैविक से ही संभव है, और रासायनिक अगर डाला था तो खर्चा हमारा बढ़ा थे और बीमारी भी बढ़ा थे। तो आज आप मन के सहयोग से आज के कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कहा जाए कि आप लोगों ने सहयोग दिया, और इसी तरह जैविक की ओर हर किसान को लाने में आप हमारी इस कंपनी का सहयोग करें, योगदान करें, यही आशा विश्वास के साथ